60 प्लस जिसका भी होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सच्चाई के बारे में जो कि कल यानी कि पिछले दिनों लेटर के माध्यम से यह पता चला कि यूआर और जनरल के सीट जो अभ्यर्थी हैं 91,034 के आसपास उनकी जो है आवेदकों की संख्या को बताई गई। अगर यूआर जनरल के अभ्यर्थियों की संख्या इतनी सही में है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है टीआरई 3 में, इसके बारे में भी बात करेंगे। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि 51,034 यूआर जनरल के अभ्यर्थियों की संख्या से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये 4 टॉपिक है, बड़ा 4 क्वेश्चन जो है उत्पन्न होता है सिर्फ यह संख्या को देख के। क्या होगा इसका प्रभाव? अगर इस नंबर को सही माना जाता है तो क्या हो सकता है परिणाम? जो परिणाम आना है इसमें क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्या कहते हैं 40,000 पोल? जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों 40,000 का एक पोल चैनल के माध्यम से कराया गया। उसमें अभ्यर्थियों ने अपने हिसाब से जो पोल किया, उस पोल के आंकड़े को 91,034 के आंकड़े को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या सही में कटअप टीआरई 1 जैसा हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है 4, क्योंकि जो कल एक आरटीआई के थ्रू लेटर निकल के आया, हमारी कुछ अभ्यर्थियों से भी बात हुई, हालांकि हमें अविश्वसनीय लगा, इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट पे हमने एक आर्टिकल लिख के डाला कि काश यह आंकड़ा सही हो जाता। लोगों ने, आप सभी ने कमेंट्स भी किए, हम आपके कमेंट्स को भी देखे, आप लोगों ने अच्छा रिप्लाई किया। कुछ लोगों ने हमसे ही सवाल पूछा कि आपके अनुसार क्या लग रहा है, आपके कहने का मतलब क्या लग रहा है, लेकिन उस समय हम निशब्द थे, कुछ भी न कहने की स्थिति में थे, इसलिए कुछ नहीं कहे। लेकिन अब जबकि इसका कंफर्मेशन हो चुका है कि पहले हम लोग सोच रहे थे कि गलत, लेकिन अब ये 91,034 का जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं यूआर जनरल का, ये सही न्यूज है और ये आरटीआई किया गया था अभ्यर्थी के तरफ से। तो इसको अगर हम लोग सही मान लेते हैं तो क्या कुछ बदलने जा रहा है स्थिति, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव? इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये यूआर और जनरल की सीटें जो होंगी उसी में फाइट करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी थी? आप एक चीज़ को समझिए कि 1,60,000 टोटल वैकेंसी थी, तो कहीं ना कहीं ये 91,034 को अगर माइनस कर देते हैं, ये संख्या आपका सीधे निकल के आता है कितने पे? ये आपका निकल के आता है 9, और यहाँ पे आ गया आपका 8, और यहाँ जो हो जाता है सीधे 6, यानी कि 68,966। ये सीट जो है आरक्षित वर्ग का सीट हो जाएगा, रिजर्व कैटेगरी के सीट हो जाएंगे। ये आपका सीट रिजर्व कैटेगरी का हो जाएगा। इसमें अगर मान के चलिए कि 12,000, उर्दू के कितने हैं 12,000, अगर आप 10,000 ही निकालते हैं तो आप देखेंगे कि सीधे यह 58,000 पे आ जाएगा, 58,966 पे आ जाएगा। इसमें कुछ ये सीट में और भी कुछ लोग अप्लाई किए हैं, एनआईएस भी कुछ इस बार अप्लाई किया है। उसके बाद जो अप्लाई किए हैं सीटेट में जिनका 82 नंबर है वो भी अप्लाई किए हैं। कुछ लोग भाषा अर्हता में फेल कर रहे हैं, यानी कि जो हिंदी 30 नंबर का है उसमें भी फेल कर रहे हैं। अगर इनको भी अगर आप 10,000 मानते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें 48,966 होंगे आरक्षित वर्ग के ही सिर्फ उम्मीदवार। एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या इसका होगा प्रभाव? जी हाँ, आप जैसा कि जानते हैं कि बीसी में कितना सीट है, और आपको पता है कि ईबीसी में कितना सीट है, एसटी में कितना सीट है, एससी में कितना सीट है।
तो आप देखें कि लगभग 50,000 की संख्या में टोटल आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं। अब आप पूछेंगे कि पीएच और हैंडीकैप यानी कि विशेष टीचर के लिए, तो विशेष के लिए 5500 कल निकल गया है लेटर, वो आपका ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विशेष वाला मसला इसमें नहीं रहेगा। तो एक जो सामान्य अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से फिजिकल फिट हैं उनकी ये संख्या है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर इसे सही माना जाए तो क्या होगा परिणाम? जी हाँ, इसके नतीजे आपके डायरेक्ट कटअप पे प्रभाव डालेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कहाँ कहाँ कटअप हाई देखने को मिलेगा, तो यूआर और जनरल में कटअप हाई देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत हाई मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा 1-2 नंबर ईबीसी में देखने को मिलेगा। ईबीसी में कटअप देखने का रीज़न यह हो जाएगा कि ताती तत्वा को एससी कैटेगरी से निकाल के इसमें जोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं यूआर और ईबीसी में कटअप थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और जो कैटेगरी है बीसी है, एसटी है, एससी है, उसमें कुछ हद तक सही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बोनस पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको एक मानक तय कर देगा। जिनका 55 से 60 के बीच में आ रहा है, जिनका 60 से 65 के बीच में आ रहा है, आपके स्क्रीन पे एक चीज़ देखिए, ये आईएएस रंजीत सर के चैनल से लिया गया स्क्रीनशॉट है। इसमें लगभग 40,000 से ऊपर लोगों ने पोल किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 50 से 60 जो अभ्यर्थियों की संख्या है उसमें नंबर्स ऑफ वोटिंग कितना है आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको 70 प्लस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों की संख्या है 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। कैटेगरी चाहे किसी का हो, हालांकि सभी जानते हैं कि एससी एसटी में जो है कटअप डाउन रहता है, ईबीसी में डाउन रहता है, लेकिन एक औसतन बात किया जाए तो 60 के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है। तो कहीं ना कहीं 60 प्लस जिसका भी होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये कटअप सही में वहीं पे जा रहा है क्या? सही में कटअप टीआरई 1 जैसा? तो आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 जैसा ही जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि टीआरई में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हुई वो कटअप को एक न कहीं जो है गलत साबित कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल की स्थिति में। तो 60 प्लस जिनके भी होंगे वो बिल्कुल आश्वास मतलब ये रहे कि उनका स्वाभाविक है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो बैठे हैं 1,16,000 के आसपास स्टूडेंट बैठे हैं और कहीं ना कहीं यूआर में जो संख्या है वो एक फैक्टर साबित होगा, क्योंकि वो तो यूआर में ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फाइट। यूआर, जनरल और ईडब्ल्यूएस यही फाइट करेंगे। आपके कैटेगरी के स्टूडेंट जो है उनके अंदर जाके वो फाइट तो करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है ये 3 ही जगहों पे सीमित होकर रह जाएगा। और ऐसे भी स्टूडेंट है कैटेगरी के भी जो यहाँ पे फाइट करने जाएंगे, तो ये कटअप यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कटअप इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये जो आंकड़े कल निकल के आए हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जो भविष्य में होनी है एक बहुत बड़ा कल्पना की दुनिया में ले जाता है। तो अगर ऐसा सही में हो जाता है, काश ऐसा सही हो जाए, तो जो आप लोगों ने देखा कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी या रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटें जुड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपके सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाएंगे अगर मात्र ये चीज़ सही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को पसंद में आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।